सीताराम। आज हम लोग गणित कक्षा 10 का जो है कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है पहला प्रश्न है कि ऋषभ जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चला सकता है और धारा के प्रतिकूल जो है 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो धारा की चाल स्थिर जल में जो है नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। ऋषभ जो है धारा के अनुकूल जो है 2 घंटा में जो है 20 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो धारा की चाल तो माना स्थिर जल में नाव की चाल मान लेता है x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल जो है y किलोमीटर तथा धारा की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के जो है अनुकूल में धारा जो है जिस दिशा से बह रही है उसी दिशा में जो है नाव चला रहा है। तो यहाँ पर जो है जुड़ जाएगा नाव की चाल और धारा की चाल। प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति में धारा के जो है अनुकूल धारा की दिशा में तो x जो है नाव की चाल है और y जो है धारा की चाल है। तो चाल बराबर जो होता है दूरी बट्टा में समय। तो धारा के अनुकूल जो है 2 घंटा में जो है 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ पर 2 से कटा देंगे 10 या x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण फर्स्ट। आगे जो है धारा के जो है प्रतिकूल में विपरीत दिशा में जो है धारा इधर से बह रहा है और विपरीत दिशा से वो जो है नाव चला रहा है। तो यहाँ पर जो है विपरीत दिशा में दूसरी स्थिति में धारा के विपरीत दिशा में धारा के प्रतिकूल तो धारा जो है घट जाएगा। x माइनस वाई बराबर 2 घंटे में जो है 4 किलोमीटर। तो 4/2 या 2 से 4 को कटा देंगे 2 घंटे। x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से समीकरण फर्स्ट जो है x प्लस वाई बराबर 10 है और समीकरण सेकंड जो है x माइनस वाई बराबर 2 है। यहाँ प्लस में है यहाँ पर माइनस में है तो कट गया एगो x और एगो x। तो 2x बराबर 10 को और 2 को 12 को 2 से कटा देंगे 6 बार में 12 या x बराबर 6। इस नाव की चाल जो आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखना था। समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 10 या x का मान रख देने का 6 प्लस वाई बराबर 10 या y बराबर 10 इधर प्लस में है तो इधर 6y घटा में। तो 10 में 6 घटा देंगे 4। इस नाव की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे जो है दूसरा प्रश्न कि द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण को हल कीजिए। जैसे लिखा है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। आगे जो है दूसरा प्रश्न 3x²
-5x + 2 बराबर 0। द्विघाती सूत्र से जो है समीकरण के मूल ज्ञात करने का। तो द्विघाती सूत्र बराबर होता है b बराबर विवेचक बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। यहाँ जो है a जो है यहाँ a बराबर 3 है, b बराबर -5 है और c बराबर जो है 2 है। तो d बराबर सूत्र होता है, चूंकि d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो b² तो b जो है -5 है द होल स्क्वायर, -4 है तो 4 और गुने a के स्थान पे जो है 3 है, गुने c के स्थान पे है 2। -5 को फिर -5 लिखो 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 है 25, 25 घटाओ 4 3 12, 12 दूने 24, 25 में जो है 24 को घटा दो तो 1 बचेगा। तो d जो है 0 से जो है 1 बड़ा है। यहाँ पर जो 3 तरह के जो है आता है, यदि d जो है d बराबर जो है d जो है 0 से बड़ा आया तो मूल्य जो होगा वास्तविक होगा, लेकिन दोनों मूल्य जो है असमान होगा, बराबर नहीं। यदि d बराबर जो है d बराबर 0 आया तो मूल्य जो है वास्तविक और समान होगा। यदि d जो है 0 से छोटा है तो वो जो है ऋणात्मक आ गया तो उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्यों का अस्तित्व नहीं है। चूँकि d जो है 0 से बड़ा है इसलिए मूल्यों का अस्तित्व है, मूल्य वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। सूत्र होता है अल्फा तथा बीटा बराबर अल्फा तथा बीटा जो है 2 गो शून्यक है, तो -b और ±√d बाटा में 2 है। तो माइनस है सूत्र में, तो माइनस और b के स्थान पे जो है माइनस में 5 है, -5 प्लस माइनस है और d के स्थान पे d बराबर जो है 1 है, बाटा में 2, a के स्थान पे जो है 3 है तो 3 लिख लेंगे। आगे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस में 5 लिख देंगे और प्लस माइनस √1 का वर्गमूल जो हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 3 6। एक बार लिख देते हैं प्लस में और एक बार लिख देते हैं माइनस में, बटा में 6। तो 5 1 6 बटा 6 होने का मतलब 1 आया और 5 में 1 घटा दो 4 बटा 6, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 1 और 2 बटा 3 है। इसलिए अभिष्ट मूल जो होगा मूल एगो 1 होगा और एक होगा 2 बटा 3। ये जो है द्विघाती सूत्र से है। आगे जो है प्रश्न तीसरा जो है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 468 मीटर स्क्वायर है। 2 गो वर्ग है जिसका क्षेत्रफलों का योग जो है 468 मीटर स्क्वायर है। आगे जो है प्रश्न तीसरा 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करें। तो 2 गो वर्ग है, जैसे एगो वर्ग के भुजा मान लेते हैं x मीटर और दूसरा वर्ग के भुजा मान लेते हैं y मीटर। सबसे पहले लिखेंगे हल, माना प्रथम वर्ग की भुजा जो है x मीटर है तथा दूसरी वर्ग की भुजा जो है y मीटर तथा दूसरा वर्ग की भुजा y मीटर। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से प्रथम स्थिति में जो है क्षेत्रफलों का योग जो है
468 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, एक्स गुना एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस भुजा गुना भुजा दूसरा वर्ग के योग के बराबर है 468 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ये जो हो गया समीकरण फर्स्ट। आगे जो है उनके परिमापों का अंतर जो है, वर्ग का परिमाप जो होता है दूसरी स्थिति में जो है प्रथम स्थिति में, प्रथम कथन से दूसरी स्थिति में उनके परिमापों का अंतर। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा और माइनस 4 गुने भुजा, अंतर हो गया घटाव, बराबर जो है 24 के बराबर है, 24 मीटर के। तो 4 जो है कॉमन ले लेंगे तो एक्स बचेगा और इधर वाई बराबर 24, 4 से कटा देते हैं 6 बार में 4 6 24, ये एक्स माइनस वाई बराबर 6, या एक्स बराबर लिख सकते हैं 6, इधर माइनस में था प्लस में वाई, तो समीकरण सेकेंड। या एक्स का मान जो है समीकरण अब फर्स्ट में लिख देते हैं, एक्स का मान जो है 6 प्लस वाई, समीकरण फर्स्ट में रखने पर एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट जो है एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है बराबर 468, या एक्स स्क्वायर के स्थान पर लिख देने का है 6 प्लस वाई द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बराबर 468 है तो 468, या ए प्लस बी द होल स्क्वायर के सूत्र से बना देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6 वाई प्लस वाई स्क्वायर है बराबर 468, या 6 गुने 6 तो 6 6 36 प्लस वाई, एगो वाई स्क्वायर एगो वाई स्क्वायर तो 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 छके 12 में वाई से 12 वाई, और इधर प्लस में है तो इधर माइनस में लिख सकते हैं, या 468, या 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई और 468 है, और घटा में लिख सकते हैं 36, या 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, और इधर जो है 6 में ले 8 में 6 घटा दो तो 2, और 6 में 3 घटा दो 3 और 4, और इधर लिखेंगे तो माइनस में 432 बराबर 0, या 2 कॉमा ले लेते हैं 2 तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई और माइनस 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32 216 बराबर 0, या वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0, या गुणनखंड अब तोड़ के बना सकते हैं। तो आगे जो है वाई स्क्वायर जो कहते हैं लिख देंगे प्लस 216 में वाई से तो 216 के तोड़ने का है, जोड़ने पर आए 6, जोड़ने या घटाने पर, और गुना करने पर 216 के बराबर है। तो 2 से जो है 108, फिर 2 से जो है 54, और फिर 2 से जो है 27, और फिर जो है 3 से तो 3 9 27, और फिर जो है 3 से तो 3 3 9, और जोड़ने और घटाने पर 6 आना चाहिए, तो 2 में 4 4 3 12, 3 3 9 और 9 चौके 36, 3 3 9 और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 और 18, गुना करेंगे तो 216, प्लस में लिख देंगे 18 वाई और माइनस में लिख देंगे 12 वाई, तो बचेगा 18 में ले 12 वाई घटा दो तो 6 माइनस 216 बराबर 0, कॉमन ले लेते हैं वाई, तो वाई स्क्वायर है तो 1 वाई हो जाएगा, और प्लस 18 वाई प्लस 18 है तो इधर भी वाई प्लस 18 बराबर 0, या माइनस में 12, या वाई प्लस 18 एक बार लिख देंगे और एक बार वाई माइनस 12 बराबर 0,
या y प्लस 18 बराबर 0 या y माइनस 12 बराबर 0। तो y बराबर जो आएगा -18, जो असंभव है, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई जो है ऋणात्मक नहीं होता है, असंभव। तो यहाँ पर जो है y बराबर 12, दूसरा वर्ग के भुजा जो आया 12 मीटर आया। और y के मान जो है समीकरण सेकंड में रख देंगे। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर तो समीकरण सेकंड जो था 6 प्लस वाई था, x बराबर 6 प्लस वाई था। तो 6 और y के मान जो है 12, 12 6 18 मीटर। इस पहला वर्ग के भुजा जो है 18 मीटर है और दूसरा वर्ग के भुजा जो है 12 मीटर है। आगे जो है प्रश्न, आगे जो है 1 नंबर वाला कुछ प्रश्न है। जैसे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ये जो है पूर्ण संख्या है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। 5 को पूर्ण संख्या का माध्य, तो पहला जो है 0 1 2 3 4, 5 को हो गया 1 2 3 4 5, 5 से भागा दे देंगे, 1 2 3 3 और 3 6 4 10, 5 से भागा दे देंगे तो 2। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य जो होगा 2 होगा। आगे जो है 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 4:1 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्त है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 4:1 है, तो उनके भुजा त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात जो है, तो यहाँ पर जो है वर्गमूल ज्ञात कर देंगे, 4/1, तो 4 का वर्गमूल 2 और 1 के 1 है, तो 2:1 होगा। आगे जो है तीसरा, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। यदि tan थीटा बराबर जो है √3 है, तो tan कितना डिग्री के मान जो है √3 होता है। तो tan जो है 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। tan 45 डिग्री के मान जो होता है 1 होता है। tan 30 डिग्री के मान होता है 1/√3। साइन कितना डिग्री के मान जो है, साइन कितना डिग्री के मान जो है थीटा का मान बताएं कि 3√3/2 होता है, तो थीटा का मान क्या होगा। साइन जो है 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2, थीटा जो होगा 60। आगे जो है प्रश्न तीसरा, cos 60 माइनस cos 60 जो है cos 60 जोड़ 1, cos 60 जोड़ 1 और cos 60 माइनस 1, cos 60 माइनस 1, तो cos 60 डिग्री के मान जो होता है 1/2 होता है प्लस 1, और cos 60 डिग्री के 1/2 माइनस 1, 1/2 और प्लस 1, तो 2 हो जाएगा लॉस और प्लस 1 है, तो 2 में 1 ले तो 2 और 1 जम करते हैं, इधर भी हो जाएगा 2 लॉस और -2 1, 2 2 कट गया, 2 1 3 और बट्टा में 1 में -2 घटा दो तो माइनस में 1 या माइनस में 3 हो जाएगा। आगे